हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप क्लास 10th केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स ही है केमिस्ट्री में, तो इनको भी कैसे कंप्लीट करना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें वन शॉट्स देखने हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वन शॉट्स मैंने सारे चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी आपके लिए डाल दिए हैं, तो सबसे पहले वन शॉट्स की हेल्प से चारों चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जैसे ही आप एक वन शॉट यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो आ जाओ एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है ना, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इन टेक्स्ट वाले कर लो, उसके बाद बैक एक्सरसाइज वाले। अब अगर आपको डिफिकल्टी आती है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मैंने ना ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, सॉल्यूशन वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप बस उनको चेक कर लेना। कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है तो वीडियो खोली और सॉल्यूशन देख लिया। तो सबसे पहले वन शॉट हमें देखना है। वन शॉट की हेल्प से हमें चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ये जो 4 चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखने हैं, बिकॉज बहुत बार होता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमको करने हैं। उसके बाद हमें पर चैप्टर पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हमारी गदर सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज भी करवा रही हूँ। उन एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज में 2012 यानी कि 2012 तक के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो इसीलिए आपको ये वाली वीडियोस को भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना है। लास्ट 5 इयर्स भी आपके हो गए, +5 कर दो, तो आपके टोटल लास्ट 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ये वाली सीरीज में। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियोस को देखना है, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। जब नहीं हो पाएगा तो सोल्यूशन तो मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है, उसके बाद आपको देख लेना है सोल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब अगर आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए, एनसीईआरटी भी कर ली, तो क्वेश्चन बैंक की आखिरकार क्यों जरूरत है? तो क्वेश्चन बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में हमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस ना आपको पीवाईक्यूज या फिर एनसीईआरटी में लिमिटेड मिलेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं। बहुत ही 3 या 4 एमसीक्यू मिल जाएंगे। अब 3-4 एमसीक्यू से थोड़ी ना होता है कुछ, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसीलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक अपने लिए ले लेना, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जाते हैं तो वो भी देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको दे दिया गया है लेड नाइट्रेट, इसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका कलर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसके साथ साथ रिएक्शन भी लिख दो। तो ये हमारे पास रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई कलर चेंज हो रहा है तो क्या रीजन है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जैसे आयरन को अगर आपने डाल दिया है कॉपर सल्फेट में, तो कलर चेंज क्यों है, रीजन अगर आपको मेंशन करना है तो सिंपली लिख दोगे कि यहाँ पे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इस टाइप के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आयरन को आपने डाल दिया है कॉपर सल्फेट में, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन ये होगा कि फेरस सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिसअपियर। और ये किस में चेंज हो जाएगा? इसमें। और इसका कलर क्या होता है? पेल ग्रीन। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा। इसके अलावा सिंपल डेफिनेशंस भी बहुत बार आ जाती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इस टाइप से हमारे पास डेफिनेशंस आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं और जो केमिकल नेम्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया गया कि बेकिंग सोडा ये क्या होता है,
इसका केमिकल नेम भी बता दो और केमिकल फॉर्मूला भी बता दो। तो आप कहोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है इसका फॉर्मूला और नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड वाले चैप्टर से मेनली ये क्वेश्चंस आते हैं। अब क्विक लाइम है, तो आखिरकार ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड और CaO इसका हो जाएगा फॉर्मूला। इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको प्रैक्टिस करना है। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तो देखो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया। हमने ये भी कहा कि हमें PYQs भी करने हैं। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्यों करने हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। आपने कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठाया तो उस ऑर्डर वाइज में ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है कि हमने सबसे पहले MCQs प्रैक्टिस करे, फिर असर्शन रीजन आ गया, फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे आपको मिलेंगे। इसीलिए आपको ना सैम्पल पेपर्स को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है जहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, सबके सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। हम लोग खुद आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। उस बैच को भी आप डेफिनेटली ले सकते हो। हमारा क्रैश कोर्स भी अभी चल रहा है जिसमें आपको सैम्पल पेपर्स इंक्लूडेड मिल जाएंगे। तो जो भी आपको लगता है आपके लिए बैच हेल्पफुल है, आप उसको ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। संकल्प भारत का ऐप आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आई होप ये जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे छोड़ सकते हो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।